हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाहनज़र और आज मैं हूं दिल्ली के हौस खास में। और हौस खास में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। अगर आप दिल्ली आते हो तो हौस खास में घूम सकते हो। यहां पर पब डिस्को वगैरह सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहीं पर मिलेगा हौस खास के अंदर एक किला, जिस श्री फोर्ट किला कहते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो चलिए उसके अंदर चलते हैं। किले के अंदर पहले किले के अंदर एंट्री करते हैं, फिर पूरा किला अंदर से घूमते हैं और फिर इसके इतिहास के ऊपर, इसकी डिटेल के ऊपर बात करते हैं। यहाँ से एंट्री करने के बाद इस जगह से, ये देखिए, वहाँ से टिकट लेंगे सामने से। और यहाँ से एंट्री करने के बाद जैसे ही इधर आएंगे तो इधर आते ही आपको देखो इस तरह का परिसर नहीं लगा देखने के लिए। तो देखो इधर भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा और सामने दिखाई देगी लेक। जो इधर लेक वाला हिस्सा है आपको मैं वो दिखाता हूँ। तो ये जो पूरा एरिया था, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो फोर्ट था ना, श्री फोर्ट, उसका एक हिस्सा है। अभी भी बाकी जो बचा हुआ है हौस खास विलेज के अंदर आता है दिल्ली में। तो देखो इस तरह से यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी है। और इस तरह से देखिए ये सारी डिटेल में सारी जगहें बनाई गई हैं। जो असेंबली हॉल भी यहाँ पर हुआ करता था। जो 3 गुंबद वाली जगह है ना, देखो ये वाली जो जगह है असेंबली हॉल की तरह काम करती थी। उधर बनी हुई है मस्जिद, जो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर बनवाई थी। देखिए लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, हौस खास विलेज घूमने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर देखो इस तरह से बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको लोग। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये ग्रिल है ना, इसके पीछे क्या है वो वाला हिस्सा दिखाता हूँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ सारी यहाँ की चीज़ें। तो देखिए जैसे ऊपर आएंगे तो ऊपर आने के बाद आपको मिलेगा ये बेहतरीन व्यू लेक का। ये सब किले का हिस्सा हुआ करता था सारा का सारा, जो आप देख रहे हैं। ये देखिए पूरी लेक है यहाँ पर। और इधर पीछे की तरफ देखोगे तो पीछे की तरफ इस तरह दिखाई देंगे लोग। और देखो ये पूरी है लेक, जिसे हौस खास लेक कहते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी अपने किले के लिए। जो श्री फोर्ट किला था उसके लिए बनवाया था। वो वाला हिस्सा आप ये सामने देख रहे हो। और देखो इस तरह से किस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसे घूमने आते हैं। ये वाला जो गेट देख रहे हैं ये है मस्जिद का गेट। देखो यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ये मस्जिद बनाई गई थी। देखो ये इस तरह का मस्जिद की पूरी डिटेल है। और देखो पूरी मस्जिद ना यहाँ से ना यहाँ तक दिखाई देती है, इस जगह तक। एंट्री गेट बंद रहता है, नहीं तो देखो मस्जिद कुछ इस तरह से अंदर से बनी हुई है। और ये पूरा ऊपर का हिस्सा है। देखो इस तरह से पूरा परिसर जो है ना कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये सब श्री फोर्ट किले का हिस्सा हुआ करता था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, सेकंड शहर दिल्ली का। फिर चलते हैं उधर आगे। आगे से फिर नीचे जाने का रास्ता है। उधर ही आगे जो है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, वो भी दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए पूरा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा देखो इसी का है, श्री फोर्ट का हिस्सा है। इधर से देखो तो इधर से व्यू दिखाता हूँ आपको, देखो कैसा लगता है। ये देखिए, तो देखो ये है यहाँ का व्यू। ये देखिए पूरा ये किले का हिस्सा हुआ करता था। ये था श्री फोर्ट किला, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और ये पहला किला था जो मुस्लिम डायनेस्टी शुरू होने के बाद बनाया गया था। पहला किला बनाया गया था और इस किले को बनवाया गया था 13वीं सेंचुरी के आसपास। क्योंकि उस टाइम पर जो था ना, मंगोलों से बहुत ज़्यादा खतरा था। मंगोलों ने तबाह किया हुआ था आधी दुनिया को। कहते हैं कि आधी दुनिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और उस टाइम पे इंडिया पे जो था मंगोलों का खतरा था हमले का, वो बढ़ रहा था। तो मंगोलों को रोकने के लिए उन्होंने एक मजबूत किले की नींव रखी थी, जिसे कहते हैं श्री फोर्ट। और ये जो किला है काफ़ी हद तक टूट गया है, क्योंकि इसके बाद तुगलकों पर राज आ गया था और तुगलकों ने भी काफ़ी सारा इसमें काम कराया। लेकिन जब और डायनेस्टी और राजा आते रहे तो वो दूसरे राजा के किलों को तोड़कर उसके मटेरियल को अपने लिए अपने हिसाब से यूज़ करते रहे। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपना जो था यहाँ पर मकबरा बनवाया था, उनकी कबर यहीं पर है। और एक मस्जिद बनवाई थी। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, और फिर इस जगह की और हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊँगा नीचे जाके लेक, यहाँ की जो हौस खास लेक है, जो श्री फोर्ट का जो किला था उसके पानी की पूर्ति के लिए बनाया गया था। तो फिर वो घूमेंगे। तो चलिए पहले भी चलते हैं फिरोज शाह तुगलक के मकबरे की तरफ। और इस कोने पर यहाँ पर जाने के बाद जो है ना, आगे जाने के बाद दिखाई देगा फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, जो तुगलक डायनेस्टी के 3rd सुल्तान रहे हैं, तीसरे। तो देखिए यहाँ पर मकबरे की थोड़ी सी डिटेल दी गई है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा 1388 में इनकी मौत हुई थी और मदरसा बना हुआ है, 1350 में बनाया था। तो ये सारी यहाँ पर डिटेल दी गई है और मकबरे के अंदर किस किस तरह के डिज़ाइन है वो दिखाए गए हैं। तो देखिए ये है मकबरा, ये बंद किया हुआ है अंदर से। और ये देख रहे हो, ये पूरा हिस्सा जो है मदरसे का हुआ करता था। तो अभी आगे चलते हैं, आगे से भी दिखाता हूँ और कुछ क्लासेस भी दिखाता हूँ, कुछ रास्ते भी दिखाता हूँ यहाँ के मैं आपको। ये है फिरोज शाह तुगलक की ग्रेव
कबर। उनके साथ में एक और है, शायद वो उनकी वाइफ की होगी। ये अंदर से मकबरे का अंदर वाला हिस्सा है और ये पूरा बाहर। और यहाँ पर आजकल तो कपल्स ही आते हैं सारे घूमने के लिए। तो चलिए पहले क्लासेस देखते हैं। ये है क्लासेस। तो ये है सारी मदरसे की क्लासेस, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये मदरसे की क्लासेस के अंदर ही खड़ा हूँ मैं। और ये देखिए, इधर से देखोगे तो व्यू देखो किस तरह से आता है। और यहाँ पर फोटोग्राफी कराने बहुत लोग आते हैं, बहुत कपल्स आते हैं। और ये जो जगह है हौस खास में है, दिल्ली में। आप यहाँ पर आ सकते हो, मेट्रो से भी आ सकते हो और अपने व्हीकल से भी आ सकते हो। पार्किंग वगैरह की सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और अच्छा टाइम एक्सपेंड कर सकते हो आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर। तो ये लेक है, लेक के लिए वहाँ से रास्ता गया है आगे से, उधर से घूम के आना पड़ता है। तो मैं उधर जाऊँगा, उधर से करीब से आपको लेक भी दिखाऊँगा। ये देखिए नीचे लोग खेल रहे हैं अपना फुटबॉल वगैरह। बहुत सारे लोग आते हैं। आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है, तो मौसम के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए भी मैं आपको बाहर की तरफ लेकर चलता हूँ। पहले बाहर चलते हैं, यहाँ से एग्ज़िट होते हैं इस एरिया से, और फिर नीचे चलते हैं इस लेक की तरफ। लेक देखते हैं और फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, इस ब्लॉग का। हौस खास जो है जगह वैसे ही फेमस है, आप वैसे भी घूमने आ सकते हो। नाइट में खुली रहती है, पब वगैरह, डिस्को वगैरह, मसाज पार्लर वगैरह सब आपको हौस खास के अंदर मिल जाएंगे, इस किले की दीवार के बिल्कुल बाहर ही। अगर आप दिल्ली आते हो और आप हौस खास तक आ जाते हो तो ये जगह ज़रूर देखना, बहुत खूबसूरत लगती है। देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि ये जो जगह है दिल्ली के अंदर है, लगता है ये किसी पहाड़ी इलाके की जगह हो। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ लेक की तरफ। लेक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हमने एंट्री की थी, यहीं से एग्ज़िट होना है। एग्ज़िट होने के बाद जो लेक वाला इलाका है वो फ्री है, विदाउट टिकट आप देख सकते हो। और यहाँ पर डियर पार्क भी है, हिरन वगैरह भी है उसके अंदर, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हो। तो जैसे ही किले से बाहर निकलोगे, आपको किले से बाहर निकलते देखो हौस खास का ये वाला इलाका दिखाई देगा पूरा, जो फेमस है अपनी रंगीन नातों के लिए। तो ये सारा वही है। यहाँ पर आगे जाने के बाद पब वगैरह सब है। देखिए पूरा ये हौस खास विलेज है, यहीं पे सारे पब उसको। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है हौस खास तालाब का निर्माण। तो देखिए जो आप साइड में देख रहे हैं ना, ये लेक है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी अपने किले के लिए, श्री फोर्ट के लिए। और आज भी ये मौजूद है। हौस खास के लोग आज भी यहाँ पर घूमने आते हैं, दिल्ली के बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। बीच में पेड़ है, नहीं तो बहुत बड़ी लेक है, कई किलोमीटर में वो लेक है ये। और देखो इस तरह से ये पूरे पार्क बने हुए हैं। और सामने जो आप देख रहे हो, सामने दिखाई देंगे आपको किले के रिमेन्स। उसके लिए ऊपर से एंट्री है, वहाँ से जाना पड़ता है। आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या था कि जब किले बनाए गए 13वीं सेंचुरी में, तो उसके बाद जो और डायनेस्टी आती रही और राजा आते रहे, वो क्या करते रहे कि अपना किला, अपनी जगह बनाने के लिए जो पहले पुराने किले होते थे, जो उनके लिए यूज़फुल नहीं रहते थे, उनको तोड़ के उनका मटेरियल यूज़ कर लेते थे अपने किलों के अंदर। तो इसलिए सारे किले जो थे ना धीरे धीरे ख़त्म हो जाते थे, और लास्ट में जो किले रह गए बचे हुए वो ही रह गए। तो ऐसे ही इसी किले के साथ भी हुआ, क्योंकि इस किले के बनने के बाद बहुत सारे किले बनाए गए। तुगलकों ने किले बनाए, मुग़लों ने किले बनाए खिलजियों के बाद। तो ये सब यहाँ के मटेरियल को अपने अपने किले में यूज़ करने लगे थे। और फिर भूकंप वगैरह भी आए, तो बहुत सारी चीज़ें रही जिसकी वजह से किले जो हैं पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए। तो किले का पूरा ऊपर वाला हिस्सा ही देख लो। और देखिए पूरी लेक है, काफ़ी बड़ी है, बहुत बढ़िया। लोग आते हैं घूमने यहाँ पर, इवनिंग के अंदर बहुत लोग आते हैं। ऐसे उधर तक चली जाएगी और इधर देखोगे तो इधर ये पूरा किला बना हुआ है। उधर से ऊपर से बैठ के भी लोग व्यू लेते हैं जगह का। तो दोस्तों ये था श्री फोर्ट किला जो मैंने आपको दिखाया, जो दिल्ली हौस खास के अंदर है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपना प्यार बनाए रखिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर, एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।